भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने अपनी सफल अंतरिक्ष मिशनों, लागत प्रभावी संचालन और अंतरिक्ष अनुसंधान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त की है। इसकी स्थापना 1969 में डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी। आईएसआरओ का मिशन है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए करना और अंतरिक्ष अनुसंधान एवं अन्वेषण को बढ़ावा देना। 1. लॉन्च वाहन पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आईएसआरओ का सबसे सफल और बहुप्रकारी लॉन्च वाहन। इसका उपयोग विभिन्न मिशनों में किया गया है, जैसे कि उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं और सूर्य समकालिक कक्षाओं में भेजना। पीएसएलवी ने 350 से अधिक उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें अन्य देशों के उपग्रह भी शामिल हैं। जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह भारी पेलोड लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से जियोसिंक्रोनस उपग्रहों को। जीएसएलवी एमके-3, यह भारी लिफ्ट वाहन है जो चंद्रयान 2 मिशन और गगनयान, भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण रहा है। 2. अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 2008, भारत का पहला चंद्र मिशन जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंगलयान 2013, भारत पहला देश बना जिसने अपनी पहली कोशिश में मंगल पर यान भेजा। यह मिशन अन्य मंगल मिशनों की तुलना में लागत के मामले में बहुत ही किफायती था। चंद्रयान 2 2019, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने का लक्ष्य रखने वाला चंद्रयान 2 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में एक यान स्थापित करने में सफल रहा, लेकिन लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग में संपर्क हो गया। गगनयान आगामी आईएसआरओ का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों गगनौत को निम्न कक्षा में भेजना है। 3. उपग्रह कार्यक्रम इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, बहुप्रकारी जियोसिंक्रोनस उपग्रहों की श्रृंखला जिसका उपयोग दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान और टेलीविजन प्रसारण के लिए किया जाता है। आईआरएनएसएस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह सिस्टम जो जीपीएस के समान सेवाएं प्रदान करता है। जीसैट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, संचार उपग्रह जो पूरे देश में मोबाइल टेलीफोन और सैटेलाइट टीवी जैसी सेवाएं प्रदान करता है। कार्टोसैट और रीसैट श्रृंखला, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला जिसका उपयोग रिमोट सेंसिंग, मानचित्रण और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आईएसआरओ ने नासा, ईएसए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रोस्कोस्मोस जैसे एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। उदाहरण के लिए आईएसआरओ ने नासा के साथ चंद्रयान 1 मिशन पर सहयोग किया, जिसमें डेटा और खोजों को साझा किया गया। आईएसआरओ आईएलएस इंटरनेशनल लॉन्च सर्विसेज, साझेदारी के तहत आईएसआरओ अन्य देशों के उपग्रहों को लॉन्च करता है। लागत प्रभावशीलता, मंगलयान ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष मिशन को अन्य देशों के मुकाबले बेहद कम लागत में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। पूरा मंगल ऑर्बिटर मिशन केवल $74 मिलियन में पूरा हुआ, जो नासा के मैविन मिशन के मुकाबले बहुत कम था, जिसकी लागत लगभग $671 मिलियन थी। विदेशी उपग्रहों का सफल लॉन्च आईएसआरओ एक विश्वसनीय साझेदार बन गया है जो अन्य देशों के उपग्रहों को लॉन्च करता है। उदाहरण के लिए 2017 में आईएसआरओ ने एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। आईएसआरओ ने 30 से अधिक देशों के उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी, आईएसआरओ ने अपनी क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी विकसित की है जो भारी पेलोड को अंतरिक्ष में भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मील का पत्थर जीएसएलवी एमके-3 लॉन्च वाहन के साथ हासिल किया गया, जो क्रायोजेनिक प्रणोदन का उपयोग करके उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस कक्षाओं में भेजता है। आईएसआरओ के विभिन्न पहलू, अनुसंधान और विकास R&D। आईएसआरओ ने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, जैसे उपग्रह संचार, उन्नत प्रणोदन प्रणालियां, अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं। संगठन का सैटेलाइट सेंटर आईसेक बेंगलुरु में उपग्रह डिजाइन और विकास का मुख्य केंद्र है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे गगनयान के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें गगनौत कहा जाता है, को अंतरिक्ष में भेजना है। इससे भारत चौथा देश बनेगा जो अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान करने में सफल होगा। पहले चालक दल की उड़ान 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है।
अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में आईएसआरओ ने कई महत्वपूर्ण मिशन चलाए हैं, जैसे आदित्य L1 जो भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है, और एस्ट्रोसैट जो भारत की पहली समर्पित मल्टीवेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है। एस्ट्रोसैट मिशन जो 2015 में लॉन्च किया गया था, भारत के अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान में प्रवेश को चिह्नित करता है, जिसमें एक्स रे, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश जैसी विभिन्न तरंग दैर्ध्य में ब्रह्मांड का अवलोकन करने वाले यंत्र शामिल हैं। अंतरिक्ष अनुप्रयोग के क्षेत्र में आईएसआरओ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज के लिए लाभकारी अनुप्रयोगों में करता है, जैसे मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, दूरी शिक्षा और कृषि। भारतीय कृषि अनुसंधान योजना, जिसे बी कृषि कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, उपग्रह डेटा का उपयोग करके सटीक खेती के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। जनसंपर्क और प्रचार। आईएसआरओ ने अपनी उपलब्धियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे प्रदर्शनियों, मीडिया और स्कूल कार्यक्रमों के माध्यम से। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद में एक केंद्र है, जो दूरसंचार, प्रसारण और रिमोट सेंसिंग जैसे अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का मुख्य केंद्र है। कॉरपोरेट संरचना और शासन आईएसआरओ अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करता है, जिसे सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निगरानी की जाती है। संगठन ने अपने बजट, कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी क्षमताओं में काफी वृद्धि की है, और इसके विभिन्न केंद्र और सुविधाएं भारत के कई शहरों जैसे बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद में स्थित हैं। वैश्विक साझेदारी। आईएसआरओ अंतरिक्ष अनुसंधान में वैश्विक साझेदारियों को बनाए रखता है, जैसे उपग्रह विकास, लॉन्च सेवाएं और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्रों में सहयोग। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, जैसे संयुक्त राष्ट्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतरिक्ष समिति कोपियोस और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। निष्कर्ष। आईएसआरओ का वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय पर प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। नई प्रौद्योगिकियों, लागत प्रभावशीलता और महत्वाकांक्षी मिशनों के संयोजन के माध्यम से आईएसआरओ ने न केवल भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के अग्रिम मोर्चे पर रखा है, बल्कि मानवता की व्यापक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति में भी योगदान दिया है। जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति करता है, आईएसआरओ की भूमिका और अधिक विस्तारित होगी, जिसमें आगामी मिशन जैसे चंद्रयान 3, गगनयान और आदित्य L1 शामिल हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होगी।